बाकी है। ब्रेक के बाद क्योंकि रात अभी बाकी है में हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि दो पार्टनर्स के बीच अगर किसी तरह का मनमुटाव हो तो जिस्मानी रिश्तों पर किस तरह असर पड़ता है। अगर आप भी अपने जिस्मानी रिश्तों को लेकर परेशान हैं तो इसके हल के लिए आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इनसे बात करें। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर नीलम सक्सेना और डॉक्टर राजीव सक्सेना। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। जी, आपका नाम क्या है? जी मैं कुमार गौरव बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी कुमार जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जो पेनिस है मतलब उसमें बेंडिंग है, मतलब वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है जी आगे की तरफ झुका हुआ। तो एक्चुअली मैं ये पता करना चाह रहा हूँ, मतलब जब मैं वो सेक्स करता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जी डॉक्टर राजीव, आप कुछ पूछना चाहेंगे? प्रॉब्लम्स किस तरह की? सर एक्चुअली जैसे कि उसमें जब इरेक्शन होता है तो उसका डिफ्लेक्शन होता है, प्रॉपरली वो सेक्स हो नहीं पाता है। लेकिन डिस्चार्ज तो हो जाता है ना? यस सर। कोई ऐसा कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये। कुछ साइज़ इस तरह का, मतलब शेप जो है, शेप कुछ इस तरह की बाई बर्थ होती है कुछ लोगों में। लेकिन अगर आपका प्रॉपर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए कोई ऐसी वरी करने वाली बात नहीं है। बाकी ये है कि अगर आप फोर प्ले में थोड़ा टाइम ज़्यादा देंगे तो आपके पार्टनर का लुब्रिकेशन अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपको पेन नहीं होगा। और थोड़ा कंफर्टेबल होकर करेंगे, उसकी तरफ से कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो भी ये प्रॉब्लम जो है, मतलब ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम तो है ही नहीं, तो उस तरफ आप अगर दिमाग नहीं लगाएंगे, कॉन्शियस नहीं, मुझे लगता है कॉन्शियसनेस की वजह से आपको थोड़ा लगता है कि ये थोड़ा सा बेंट है, इस वजह से ये है। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली है। और कुछ परसेंटेज में इस तरह से ये नॉर्मली होता ही है बाई बर्थ। तो लेकिन क्योंकि आप इस एक्टिविटी को ईजिली कर लेते हैं तो इसलिए उसमें ऐसा कोई वरी करने वाली बात जी नहीं। बिल्कुल, कई चीज़ें हम कॉन्शियस होके करते जी हैं, सोचते कॉन्शियस हैं तो मुझे लगता है वो कॉन्शियस हो जाते हैं, जी। ऑलरेडी प्री मेडिटेटेड माइंड से रहते हैं, तो इस वजह जी से जो है बिल्कुल बिल्कुल। उनको लगता है कि मुझे ये हो रहा है। एक और कॉलर है फिलहाल, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, क्या नाम है आपका? जी, रेहान बोल रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। मेरी वाइफ को अभी 3 महीने पहले प्रेग्नेंट, मतलब अब ये हुआ है, डिलीवरी हुई है। जी हाँ तो अभी सेक्स के दौरान वो वेस्ट फीडिंग कराती है बच्चे को, जी। तो सेक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी 3 महीने पहले डिलीवरी हुई है आपकी वाइफ की। देखिए प्रॉब्लम तो वेस्ट फीडिंग कर। अभी उनके पीरियड शुरू हो गए क्या? हाँ जी। पीरियड शुरू हो गए तो फिर तो आपको जो है, जो नॉर्मल प्रिकॉशंस लेते हैं आप, वही अगर मतलब प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए नॉर्मल प्रिकॉशंस वही लेने हैं। अदरवाइज़ वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बहुत फोर्सिबली नहीं करना है। नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई टीयर वगैरह होता है या कहीं फोर्सअप डिलीवरी होती है जिसमें बहुत फोर्सिबली बेबी को पुल करना पड़ता है, उसी में कुछ अंदर इन्फेक्शंस के या कुछ उसके टीयरिंग के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ तो बस प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए जो भी आप मेंटेन करना चाहते हैं गैप, उसका उस हिसाब से आप नॉर्मल प्रिकॉशंस लेते रहिए। प्रिकॉशंस लेना बहुत बस ज़रूरी अदरवाइज होता तो है। ऐसा कुछ नहीं, हाइजीन का ध्यान रखना है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर बेबी को फीड करा रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये कभी कभी रिस्की हो जाता है। ये एक फिजियोलॉजिकल वो होती है, लेकिन होता है, हाँ, हार्मोनल इफेक्ट होता है। लेकिन प्रिकॉशन लेना मस्ट है। लेकिन 100% सेफ नहीं होता। 100% सेफ नहीं होता है। थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेने की लेना आपकी ज़रूरी ज़रूरत है। है और हम आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब बखूबी मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ बने हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं राम कुमार बोल रहा हूँ पटना से। जी राम कुमार जी, अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम सबसे पहले कम कर लीजिए। जी पूछिए अपना सवाल। वो कहना था ये मैं 4-5 साल से डायबिटीज का हूँ पेशेंट। जी। तो डायबिटीज के चलते भी सेक्स लाइफ पे बहुत असर पड़ रहा है जी। तो उसका कुछ है क्या सब्सिडी उपाय? देखिए सबसे पहले तो डायबिटीज़ कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है। ब्लड शुगर हाई रहता है तो इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, कोई वेस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है, जितनी ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी नर्व्स हैं बॉडी की, उसमें कोई भी पैथी कर सकती है, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं या वेस्कुलोपैथी कहते हैं। तो डायबिटीज़ अगर आपकी कंट्रोल्ड है तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मली कर सकते हैं। और डायबिटीज़ कंट्रोल करने के बाद फिर आपको अपने आप को
साइकोलॉजिकली स्ट्रांग भी रखना है कि मैं जो है मतलब मेरी डायबिटीज़ मेरे को कोई इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई हिंड्रेंस नहीं बनेगी। और यही इन चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है और सबसे इसके साथ साथ ये है कि एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि डायबिटीज़ के बैड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन्स में आना ना शुरू हों और उसके बैड इफ़ेक्ट्स ना आए, ताकि आपकी ये जो परफॉर्मेंस है ये किसी भी तरह से डाउनग्रेड हो। जी बिल्कुल। तो राम कुमार जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अपने दर्शकों को बता दें कि हम कॉलर्स तो ले रहे हैं, उसी के साथ हम बात कर रहे हैं इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर के बारे में भी, यानी कि आपसी तालमेल जब जीवन में नहीं होता ठीक, तो उसका असर हमारी सेक्स लाइफ पर कितना पड़ता है। गुस्से वाला स्वभाव है, अगर चिड़चिड़ापन रहता है, तो सेक्स लाइफ को कैसे हैंडल करें, ये जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर सक्सेना। हाँ, जहाँ तक गुस्से वाला और चिड़चिड़ापन का स्वभाव ज़्यादातर अगर देखने को मिल रहा है बराबर, तो रीज़न जानने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी सेल्फ टॉकिंग की वजह से, सेल्फ टॉकिंग मीन्स कि अपने आप से खुद पूछना चाहिए, शांत बैठ जाएं और खुद एक बार अपनी आपस में बात करें कि ऐसा अगर हो रहा है तो हमारी लाइफ में क्यों हो रहा है। मेन चीज़ है, कभी कभी खुद से सवाल जवाब करने से आंसर हम लोग को बहुत अच्छे मिल जाते हैं जी। तो अपने आप से पूछें और फिर आपस में दोनों लोग एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे का वर्कलोड देखें, एक दूसरे का समझने की कोशिश करें और रीज़न जानने की। कभी कभी हो सकता है कि लाइफ एक मोनोटोनस से चलती जाती है, रोज़ का रूटीन है कि रोज़ दाल चावल रोटी खा रहे हैं, और एक नॉर्मल सा भी इंसान होता है। अगर सेक्स लाइफ को मैं हटा भी दूँ तो एक नॉर्मल फीलिंग्स होती है कि क्या रोज़ वही लाइफ चली आ रही है, तो एक तो तड़का ज़रूरी है। तो लाइफ में थोड़ा सा अपने चेंजेस लाएं। अगर आप एक सी लाइफ जी रहे हैं तो फीमेल्स को मैं ये कहूँगी कि थोड़ा अपना स्टाइल चेंज करें। आपके हस्बैंड अगर आपको देख के बोर हो रहे हैं या आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ना कुछ डलनेस आ रही है। आप उसको, अपने आप को यंग फील कीजिए हमेशा। और सेम यही हस्बैंड से कह रहे हैं कि दिल जवान है तो आप लोग भी जवान है, तो कोशिश ये करिए कि अपने आप के हेल्थ रिलेशन को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए ही नहीं, आगे जो बच्चे हमारे हैं फ्यूचर के लिए भी, और बच्चों के घर के हेल्दी एम्बियंस के लिए हेल्दी रिलेशन रखना ज़रूरी है। एक दूसरे को हेल्दी ढंग से देखना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे को समझना ज़रूरी है और इसके लिए ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदरता से आपने इस सवाल का जवाब दिया। अब ये चीज़ें, कॉलर और जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं अशोक बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी अशोक जी, पूछिए अपना सवाल। मैं मैरिड पर्सन हूँ और क्या 1 मिनट से कम सेक्स करने को इरेक्टाइल डिफिशन माना जाता है, और अगर ऐसा है तो क्या मुझे सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है? जी देखिए, अगर आप अपनी सेक्स एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपका पार्टनर सेटिस्फाइड है, तो फिर इसको हम जो है किसी भी तरह का डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। अगर आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि उस पीक के आने से पहले ही आपका जो है डिस्चार्ज हो रहा है, उस वजह से अगर आप सोच रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ आपका डिस्चार्ज उस टाइम पे हो रहा है जिस टाइम पे पार्टनर आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है और पार्टनर सेटिस्फाइड है, तो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। जी, इसमें टाइम की तरफ ध्यान देने वाली कोई बात नहीं होती है। ये तो एक ये है कि उस एक्टिविटी को, उस एक्ट को आप कितना एंजॉय कर पा रहे हैं, उस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली आप सेक्सुअल रिलेशन को ठीक ढंग से एंजॉय भी कर पाएंगे और उसको जो है आगे मेंटेन भी कर पाएंगे। बिल्कुल। अशोक जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी, पूछिए अपना सवाल। मुझे 1 साल हो गया मेरी शादी को। जी, मैं और मेरी मिसेज एक बेबी चाहते हैं जी लेकिन 2 महीने से प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है। जी, एक बार दोहराइए, क्या कहा आपने? मेरी शादी को 1 साल हो गया करीब। जी, मैं और मेरी मिसेज का एक बेबी साथ, तो 2 महीने से प्रेगनेंसी नहीं रुकी। 2 महीने से प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही। 2 महीने से प्रेगनेंसी नहीं है। अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं या प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा टाइम हो जाता है कि 3-4 महीने लग जाते हैं। आप पूरा चेकअप अपनी वाइफ का कराइए किसी गायनी से और देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप और उसके साथ साथ आप अपना चेकअप भी करा लीजिए।
अगर दोनों की सब कुछ नॉर्मल आती हैं रिपोर्ट्स तो घबराने की कोई बात नहीं है। और कभी कभी 3-4 महीने लग जाते हैं अगर आप लोग कोई प्रिकॉशंस आपने इससे पहले ली है। और चेकअप कराना मस्ट है, और उसके साथ साथ एक रूटीन चेकअप अपनी हेल्थ का भी, अपनी वाइफ का भी हेल्थ का, गायनी के अलावा वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके साथ साथ एक फर्टाइल पीरियड होता है। अगर आपके मिसेस के पीरियड्स रेगुलर हैं तो उसमें ये देखना होता है कि आप एग्जैक्टली किन डेज़ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पीरियड जो होता है जो मिडल ऑफ द साइकिल हम कह सकते हैं रफली आपके लिए, और उसमें जो अराउंड 7 डेज़ प्लस माइनस के जो डेज़ होते हैं उसमें अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो कंसेप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उससे पहले अगर आप 1 हफ्ते का एब्सटेंस करेंगे तो वो और भी ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उस 1 हफ्ते में जो है स्पर्म कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और आपके फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। इस वजह से कई बार ये भी होता है कि ये इन पीरियड्स की नॉलेज नहीं होती, इन ड्यूरेशन की नॉलेज नहीं होती, इस वजह से भी लोग ट्राई करते रहते हैं और कंसीव नहीं कर पाते। कंसीव नहीं हो पाता है जी बिल्कुल। तो क्या आप जानते हैं कि जिस्मानी रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपसी तालमेल है और इसका असर आपकी सेक्स लाइफ पर भी पड़ता है। जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने की कोशिश करेंगे और आपको बस फ़ोन करना है, अपना सवाल पूछना है। बहुत कुछ बाकी है रात की इस बात में। एक और यहाँ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और जल्द हाजिर होते हैं, क्योंकि रात अभी बाकी है। क्योंकि रात अभी बाकी है।